नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग वॉट स्मार्ट टिप 2 के ऊपर डिस्कस करेंगे एंड दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट द रोल ऑफ एम्बिएंट टेम्परेचर इनसाइड द कंप्रेसर रूम एंड व्हाट ऑल आर द रिडक्शन स्ट्रेटजीज। सो कंप्रेसर हाउस के अंदर का टेम्परेचर कितना इंपॉर्टेंस रखता है फॉर द एफिशिएंट ऑपरेशंस एंड व्हाट ऑल आर द रिडक्शन स्ट्रेटजीज फॉर द टेम्परेचर इफ कंप्रेसर हाउस का टेम्परेचर ज्यादा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो अगर मैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की बात करूं, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इज टॉकिंग अबाउट एवरी 4 डिग्री राइज इन द इनलेट एयर टेम्परेचर ऑफ द एयर कंप्रेसर रिजल्ट इन हायर एनर्जी कंजम्पशन बाय 1%। सो अगर मेरा कंप्रेसर हाउस का टेम्परेचर 4 डिग्री राइज होता है, इट इज गोइंग टू कंज्यूम माय कंप्रेसर 1% मोर एनर्जी फॉर द इक्विवेलेंट आउटपुट। लेट्स से मेरा 1000 सीएफएम का कंप्रेसर है, अगर मेरा कंप्रेसर हाउस 30 डिग्री की जगह 34 डिग्री पे मेंटेन्ड है और एयर टेम्परेचर 34 सक कर रहा है, इट इज गोइंग टू कंज्यूम 1% मोर एनर्जी। सो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग उसको मिनिमम कर सकते हैं, कैसे क्या स्ट्रेटेजीज है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द केस स्टडी। सो फर्स्ट, लेआउट मॉडिफिकेशन ऑफ heating generating equipments inside the compressor house to avoid heat radiation from neighboring equipment। so अगर compressor house के अंदर बहुत सारे equipment है, so it need to be properly layout, so बाजू वाले compressor और बाजू वाले machines का heat जो है प्राइमरी machines और प्राइमरी compressors को नहीं आना चाहिए। so for that space heat generating equipment जो है एक sufficient distance पे रहने चाहिए, minimum 3.5 feet to 4 feet एटलीस्ट स्पेस रहना चाहिए। एंड दिस क्लियरेंस, ये जो मिनिमम क्लियरेंस जो मैं बात कर रहा हूं, इट ऑल्सो हेल्प्स टू मेंटेन दीज इक्विपमेंट। सो मिनिमम स्पेस should be there for the compressors to operate. The second is ventilation. There should be extended ventilation or a cross ventilation in the compressor house itself, so outside air can comfortably come in and air changes maintain rahe to ensure that compressor house is at a better temperature और बाहर के टेम्परेचर के साथ में और उतने ही टेम्परेचर और उसके नीचे मेंटेन्ड है। सेकेंड, आई कैन हैव टर्बो वेंटिलेटर्स ऑन द रूफ, जहां पे मैं कंप्रेसर हाउस का टेम्परेचर जो हीट है वो एक्सट्रैक्ट बाहर भेजने के लिए, और अदरवाइज आई कैन हैव अ फोर्स वेंटिलेशन ऑल्सो। सो दीज आर द टू स्ट्रेटेजीज विच आर गुड टू हैव, एंड इसकी वजह से मुझे कंप्रेसर हाउस का टेम्परेचर रिड्यूस करने में हेल्प मिलता है। द थर्ड इज, इफ आई कैन प्रॉपरली लोकेट मेरा कंप्रेसर, अगर दिस इज द कंप्रेसर एयर इन, जहां से एयर एंट्री करता है कंप्रेसर में, इफ आई कैन प्रोवाइड अ डक्टिंग टू द एग्जॉस्ट ऑफ द एयर कूल्ड कंप्रेसर, this can also help me to reduce the compressor house temperature. So you can see, even if it is air cooled water cooled, the ducting is going to help me to reduce the temperature of the compressor house. compressor house का temperature lower करने के लिए help करेगा। so अगर मेरा जो क्रॉस वेंटिलेशन के लिए एयर एंट्री यहाँ पे है एंड मैंने कंप्रेसर का लेआउट में प्रॉपरली प्लेसमेंट ऐसा रखा है कि प्रेशर इज गोइंग टू ओवर हियर ओनली, एंड एग्जॉस्ट जो है मैंने डक्टेड करके रखा है, सो दिस इज गोइंग टू हेल्प द कंप्रेसर हाउस टू बी मेंटेन्ड एट ए लोअर टेम्परेचर। सो एक केस स्टडी से समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प इन रिड्यूसिंग द टेम्परेचर। So here you will see this compressor house was operating with two compressors of 1080 CFM at 6 bar of operations. So ये compressor house का पहले temperature था 43 डिग्री सेंटीग्रेड, and this has been reduced by 32 डिग्री, जो हम लोगों ने अभी strategies डिस्कस किया। ये जो है 1,86,000 यूनिट रिड्यूस करने के लिए हेल्प किया because of reducing the compressor temperature by 11 degree centigrade, and this has resulted into a saving of 14.4 lakh rupees with the unit rate of 7.73. so 14 lakh रुपए save कर पाए, and for that we have invested about 2 lakh rupees. so this is the case study, probably is going to help you out for proper planning of the ventilation strategies for any compressor house. so compressor house के लिए ventilation strategies कैसे plan की जा सकती है। होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा। आने वाली वीडियो में हम लोग ये भी कोशिश करेंगे समझने के लिए कि डस्ट की वजह से, डर्ट और डस्ट की वजह से भी कंप्रेसर की एफिशिएंसीज में कितना इंपॉर्टेंस
रोल प्ले करता है. So see you then. We'll see you in the next video. Thank you for joining today. Hope you have subscribed my channel. Thank you.